तो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, कल रात को मैंने आपको बताया था सीईटी रिजल्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जो उस समय नहीं पता चल पाई थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सल्यूशन मैं आपको अभी बताऊँगा। ओके, तो रिजल्ट में जो सीईटी रिजल्ट की तरफ से 10 कमियां जो अभी तक हमें पता चली है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा, और उनमें से अगर आपकी भी कोई कमी है तो उसका सल्यूशन मैं साथ में बताऊंगा, हर एक कमी के साथ कि किसका क्या सल्यूशन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में आपको कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, आप अंक कैसे कम ज़्यादा करवा सकते हैं, वो जितनी भी, और पंचकूला जाने की तो अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है। जो साथी मुझसे पूछ रहे थे कि सर पंचकूला जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स थे, तो सभी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, तो आप 2x पर कर देख लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, और वीडियो को वही साथी देखें जिनको भाई ज़रूरत है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज अपना समय वेस्ट मत करना, ठीक है। अपना भाई एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर किसी के भी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनका सल्यूशन मैं आपको साथ में बता दूंगा। कोई साथी नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में एक काम और करना है भाई, क्योंकि मेरे पास अभी तक डाटा कंप्लीट नहीं हो पाया है जब सभी साथियों का, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर, और उसके साथ सिर्फ स्कोर ही नहीं, साथ में ये बताना है कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बिकॉज उससे काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास टेक्निकल वालों का डाटा नहीं है, डिफरेंट अभी कंप्लीट जो स्कोर आया है। ओके, जो पहले एक्सपेक्टेड था वो तो है मेरे पास, लेकिन अब जो स्कोर कार्ड आया है उसके बाद काफ़ी डाटा चेंज हुआ है, तो वो मुझे चाहिए। तो वो अगर हो सके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, अगर आपको किसी और का भी पता है आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी जितने भी आपके डाउट है ना, नंबर किसको मिलेंगे किसको नहीं, फादरलेस है उसको भी नंबर मिले हुए हैं, कैसे कम करवाएं, कोई गवर्नमेंट जॉब पर है उसको भी नंबर मिले हुए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार तो पहले मैं बता देता हूँ कमी क्या क्या है। देखिए, कुछ साथी ऐसे जो फादरलेस नहीं है, मतलब उनके माता पिता जीवित है, सॉरी उनके फादर जीवित है, और उसके बावजूद उनको 5 अंक मिले हुए हैं। उन्होंने बकायदा ये लिखा था, मतलब उन्होंने ये अंक मांग ही नहीं रखे कि हमें ये फादरलेस के नंबर चाहिए, धक्के से उनको 5 नंबर दे दिए गए हैं। ओके, ऐसे भी है। अब नो जॉब, घर में कोई गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है। ओके, इनकम भी 1,80,000 से कम है, फिर भी 5 नंबर नहीं मिले हैं, ऐसे भी है। मतलब एक तो वो है जिनको 5 नंबर धक्के से दे दिए गए हैं, ठीक है। ये टेक्निकल एरर है, जो मतलब बहुत सारी कुछ एरर्स है इस रिजल्ट के अंदर, मैं मानता हूँ, लेकिन उन सब का समाधान भी अब धीरे धीरे होगा, वो भी मैं बताऊँगा कैसे हो रहा है उसका समाधान। उसके बाद कैटेगरी गलत दी हुई है भाई। अब कैटेगरी गलत दी हुई है, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊँगा कैसे कर सकते हैं कैटेगरी ठीक। कैटेगरी क्या है, किसी की EWS है उसकी BC दी हुई है, किसी की एक SC कैटेगरी में है उनकी जनरल में दी हुई है, वो बोल रहे थे, ठीक है। ये जितनी यहाँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी की सारी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से पता लगी है। वन बाय वन इन सबका सोल्यूशन भी बताऊंगा। अभी प्रॉब्लम्स देख लीजिए, ये सभी के साथ है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स आपको सभी के साथ मिलेगी। जिसके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा हुआ है, अब वो भी बताऊंगा प्रोविजनल क्यों लिखा हुआ है। कल मैंने बता भी दिया था नाइट में ही प्रोविजनल रिजल्ट क्यों लिखा हुआ है। उसके बाद इनकम 1,80,000 से कम है, उसके बावजूद, ठीक है, अंक नहीं मिले हैं। तीसरा, इनकम उस समय 1,80,000 थी, लेकिन अब कौन सी मानी जाएगी, अब कौन सी मानी जाएगी, ये भी समस्या है। बहुत सारे साथी ऐसे रहे, सर हमें 5 नंबर मिले हुए, क्या हमारे कट जाएंगे क्या। ओके, इसके बाद किसी को ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्शन जो लगाए थे उनका क्या रहा, क्योंकि बहुत सारे साथियों के अंक कम हुए हैं, किसी के डिक्रीज हुए हैं, किसी के इंक्रीज हुए हैं, तो अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। सभी की जानकारी दूंगा आपको वन बाय वन, टाइम लगेगा लेकिन वीडियो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक और सबसे बड़ी गड़बड़, रैंक नहीं है। अगर आपके सामने रैंक हो तो आपको ये पता लग जाएगा आप किस रैंक पर हो, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
ये रिजल्ट तो दिया गया है बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से, अब देखिए एक चीज़ बताइए आप लोग, अभी मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्या होने वाला है। अभी आपको एक बयान सुनने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको, एक बयान सुनने को मिलेगा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, हम उनको सुधार रहे हैं और इसमें समय लगेगा। भाई एक चीज़ बताइए, आपके समय के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ आपकी इन कमियों के चक्कर में। भाई ऐसी कौन कौन सी वो होती है जिसमें मतलब एक कमी होती है, दो होती है यार, 10-10 कमी कौन निकालता है? ठीक है, 10 नहीं, आप एटलीस्ट 5 तो बिल्कुल जेन्युइन मानकर चलिए। अगर आप जेन्युइन भी लेकर चलते हैं ना बिल्कुल, बाकी तो ये हो सकता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है, बाकी चीज़ें तो ये होता है कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें हों, लेकिन 5 तो वो जेन्युइन है जो गड़बड़ कर रखी है। ओके, अब बात है रैंक की। जब रैंक ही नहीं पता, नॉर्मली क्या होता है कि रैंक का पता चल जाता है, रैंक पता चलने के बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब मानकर चलिए कोई एक साथी है जिसने प्रिपरेशन कर ली, उनका स्कोर आया हुआ है, ठीक है, 63 और कट ऑफ चली गई 64। ओके, और अगर उनको रैंक दी होगी, अगर उनकी रैंक उनको पता होगी तो उनको आइडिया है। अब 53 वाला भी प्रिपरेशन कर रहा है, 63 वाला भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो 63 वाले को उम्मीद तो है कि मेरा आएगा, चाहे कट ऑफ 64 जाए। अब ये 53 वाला भाई क्यों बैठा रहेगा इसके इंतजार में कि मेरा मेंस में होगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ भाई सभी को एक अच्छा सा काम कर रखा, दे रखा ऑल क्वालिफाई, मतलब जिसके रिजर्व कैटेगरी में 38 है और जिसके 47.50 है शायद जनरल के लिए, वो देख लेना। ठीक है, जिसके इससे ज़्यादा अंक है वो सभी क्वालिफाइड है। कल से स्टेटस देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर, बुरा हाल है। ठीक है, व्हाट्सएप पर हरियाणा, जितने भी हरियाणा मतलब एग्ज़ाम है, HSSC से जुड़ी जितनी भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, हर जगह एक ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, HSSC सॉरी CET क्वालिफाइड, भाई क्वालिफाइड हो गए, ठीक है, नौकरी लग गए सब। ये कौन सा काम है भाई, उठाकर 38 पर क्वालिफाइड, 47.5, उनको ये बता दो भाई तुम अभी नहीं लगे हो, अभी तो HSSC अपना पूरा काम करेगी, उसके बाद जाकर तुम्हारा कभी नाम होगा। ठीक है, और जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से तो भूल जाओ। उसके बाद किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट प्रोसेस कैसे रहेगी, क्या रहेगी। कभी कुछ अपडेट आती है, कभी कुछ अपडेट आती है, तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, कितने डिपार्टमेंट्स में, मतलब जैसे बाकियों का ये होता है कि 10th लेवल पर एक एग्ज़ाम हो गया, 12th लेवल पर एक हो गया, ग्रेजुएशन लेवल पर एक हो गया मेंस का, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी एक काम किया हुआ है, इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता किसी को। अब ये इन्फॉर्मेशन की बात कहूँ आपको, किसी को ये भी नहीं पता 70% सिलेबस बोला गया है। भाई सिलेबस तो दे दो एटलीस्ट, अरे सिलेबस तो दे दो कम से कम। ठीक है, कोई बीटेक का स्टूडेंट है, सारे छोड़िए, मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, कोई बीटेक का स्टूडेंट है, ओके, 48 सब्जेक्ट है भाई, 48 सब्जेक्ट है, अगर सभी में से एक एक क्वेश्चन उठाओगे तब भी 48 क्वेश्चन तो ये हो गए। अरे कम से कम ये तो दे दो कि उसको पढ़ना कौन सा है, उसको खुद की स्ट्रीम का पढ़ना है, ऑल कॉमन स्ट्रीम का पढ़ना है। ठीक है, टेक्निकल के बाकी स्टूडेंट्स हैं, सभी के साथ यही हाल कर रखा है भाई, कोई सिलेबस नोटिस नहीं, कोई एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, बस अपना धड़ल्ले से चलेगा सब कुछ। अब बात करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या क्या है, एक एक कर कर। और हाँ, एक और चीज़ थी, सॉरी, कुछ साथियों की क्वेरी थी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। सोशियो इकोनॉमिक कि सर मुझे मिल रहे हैं, मेरी वाइफ मतलब न्यूली मैरिड है, उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वाइफ क्या, जो भी न्यूली मैरिड है उनकी बात कर रहा हूँ भाई। ओके, एग्ज़ाम की बात है, ये हो गया, सिलेबस की बात हो गई, टेक्निकल की बात कर दी। अब सोशियो इकोनॉमिक, सॉरी, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो एक बार तो भाई सबका ये पॉइंट कर देता हूँ, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला। ओके, उससे पहले भाई अपनी एक और इन्फॉर्मेशन देख लो, कितने जाति पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। ठीक है, ये अब तो बिल्कुल सब कुछ सामने आ चुका है भाई। टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए 7,73,000, उसमें से क्वालिफाइड कितने हैं, 3,57,000, 46.6% जो टोटल है आपका रिजल्ट रहा है क्वालिफाई, जिसने एग्ज़ाम दिया था उनमें से।
ये उनमें से है। और जो बार बार बोलते हैं ना इतने ने अप्लाई किया था, ये 11 लाख ने अप्लाई किया था, देने कितने गए 7,73,000, पास कितने हुए 3,57,000। अब 3,57,000 है, अब तो देख लो भाई 15 गुना 10 गुना जितने बुला सकते हो बुला लो, अब इतने का भी एग्जाम नहीं ले सकते क्या? ठीक है, तो ये तो है। और क्वालिफाइड यहाँ देख लीजिए 47.50 है, और दूसरा कितना 38। और क्वालिफाइड नहीं हुए ओके, जो वो था प्रोविजनल रखा गया है 65,389 का। प्रोविजनल का मैंने आपको बताया था क्योंकि अनवेरीफाइड डाटा है अंडर पीपीपी, परिवार पहचान पत्र में अनवेरीफाइड डाटा है, वो वेरीफाई होने के बाद आपके अंक मिल जाएंगे। ओके, मतलब अगर आपको मिले भी हुए हैं तो वो वेरीफाई होने के बाद ही माने जाएंगे। अब भाई एक बार ये देख लो कि वो जो सोशियो इकोनॉमिक के थे मुझसे बार बार पूछ रहे काफ़ी सारे कि सर मेरे भाई की मैरिज हो चुकी है, इनके हो चुकी है, ये क्या करें? तो सीधा सा बात है भाई, आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जो दी हुई है, और ये ऑफिशियल है, ऐसे ही नहीं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ SEC सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मेल एप्लीकेंट मीन्स द एप्लीकेंट हिमसेल्फ, आप स्वयं, आपके पिता, आपकी माता, आपकी वाइफ, आपके अनमैरिड ब्रदर या फिर अनमैरिड आपका सन, ये सारे अगर इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर है, ओके, गवर्नमेंट जॉब पर है तो बाहर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीमेल अनमैरिड का मतलब क्या है? एप्लीकेंट हरसेल्फ, मतलब अगर आप कोई फीमेल स्टूडेंट है तो आप, आपके पिता, आपकी माता और आपका अनमैरिड ब्रदर। फीमेल मैरिड मतलब कोई लड़की है वो, उसके हस्बैंड, उनके हस्बैंड, उनके ससुर, उनकी सासू जी और अनमैरिड ब्रदर इन लॉ, उनके देवर या फिर उनका लड़का, ये फीमेल मैरिड पर अप्लाई होगा। डिवोर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट मीन्स द एप्लीकेंट हरसेल्फ, हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर एंड सन। अब ये सब कुछ आपको पता चल गया। अब जिसको जो भी डाउट है ना, इसमें से आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सीधा पता चल गया। चारों पॉइंट बताए हैं मैंने, ध्यान से सुन लेना। जिसको जो अभी भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। अब भाई एक मेरे पास क्वेरी आई थी EWS की, तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ विच इज एज पर द कंडीशन लेट डाउन बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड एप्लीकेबल फॉर जॉब्स इन हरियाणा गवर्नमेंट इश्यूड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट शैल ओनली बी कंसिडर्ड। कट ऑफ डेट से पहले या कट ऑफ डेट के दिन का ही आपका EWS का सर्टिफिकेट माना जाएगा। EWS OBC सर्टिफिकेट issued for jobs in central government will not be considered irrespective of income mentioned in certificate। अगर आपका EWS और OBC सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट। ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट मैंने जानबूझकर बताया आपको। और एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर आया, ESP कैटेगरी अंडर इंस्ट्रक्शन मस्ट पोजेस स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सूटेबल फॉर पोस्ट एज फॉर 25/5/2018 बिफोर कट ऑफ, ओके, या तो कट ऑफ डेट को हो या उससे पहले का हो। देखिए मैंने 1 बाय 1 आपको लगभग सारी चीज़ें बता रहा हूँ। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ डन ऑन द पर्टिकुलर एंड रिजर्वेशन कैटेगरी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये भी हो चुका आपका। अब आ जाते हैं भाई इन सभी के समाधान पर। देखिए, अगर आप फादरलेस नहीं हैं और उसमें फादरलेस दिखा रखा, आपको 5 अंक दिए गए हैं, तो साथ में अगर आपके घर गवर्नमेंट जॉब नहीं है और फिर भी आपको अंक नहीं मिले हैं तो भी, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो और आपको 5 अंक दिए हुए हैं, अगर आपको अंक लेने हैं, मतलब अगर आपके अंक बढ़ने वाले हैं या फिर आपके अंक घटने वाले हैं, अगर आपकी कैटेगरी है वो गलत दिखाई हुई है, उसके लिए भी, सबके लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ। इनकम लेस देन 1,80,000 है, उसके लिए भी। तो इन सब के लिए तो एक सोल्यूशन है आपका, कल 12 को या 13 तारीख को पोर्टल आ जाएगा। आपको पंचकुला जाने की नीड नहीं है, आपको पोर्टल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, उस पर आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, जो भी चीज़ है, चाहे आपको अंक मिले हैं या आपके अंक कम दिए गए हैं, सारी चीज़ों के लिए आप क्वेरी डाल सकते हो। ये अंकों के लिए है, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, या फिर आपकी कैटेगरी चेंज हुई है उसके लिए। ओके, अगर आपकी कैटेगरी चेंज हुई है उसके लिए भी मैंने आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताई है। कमियां क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी को तो अभी तक कमी ही नहीं पता भाई क्या क्या थी। प्रोविजनल वाली कमी थी, जो भी थी पता ही नहीं थी, पहले तो मैंने ये बताई है, अब उससे आगे की बता देता हूँ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भाई अपना स्कोर जरूर बता देना मुझे, और कैटेगरी बता देना, साथ में ये बता देना कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है।
ओके, अब उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्शन और रो स्कोर की। तो आपको मैं बता दूं, 1 या 2 दिन में हो सकता है कि आपकी फाइनल आंसर की है जो वो आपको मिल जाए। फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी HSSC की तरफ से, NTA की तरफ से, जिसकी तरफ से भी होगी आपकी आंसर की आ जाएगी जो फाइनल आंसर की मानी गई है। मतलब आपके अंक घटे हैं बढ़े हैं आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अब आपके पास स्कोर कार्ड है, ठीक है, स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और मैच किसके साथ कर लेना, जो न्यू आंसर की है और जो आपकी आंसर की है उसके साथ मैच कर लेना। यहाँ से आपको आपका रो स्कोर पता चल जाएगा और नया स्कोर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं रैंक। रैंक का रीज़न क्या है भाई, क्योंकि अभी तक जो है वेरीफाई नहीं हो पाया है डाटा। ये रिजल्ट निकालने में जल्दी कर दी भाई, रिजल्ट निकालने में मान रहा हूँ कि बहुत जल्दी कर दी इन्होंने, ठीक है। जब आपके पास सारे साधन उपलब्ध नहीं हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों अपनी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। हरियाणा पुलिस वाले आज तक बैठे हैं, ध्यान रखना, हरियाणा पुलिस वाले आज तक बैठे ज्वाइनिंग के लिए, इनके रिजल्ट की जल्दी में। वही काम अब CET में कर दिया। और अब देख लेना, अब जो ये कमियां दूर होंगी ना, इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। और अगर जल्दी में किया तो फिर केस लगेगा, इसमें समय लगेगा इन गलतियों को सुधारने में। अगर जल्दी में किया तो फिर इस भर्ती पर फिर केस लगेगा, और केस की जगह इन्होंने पहले ही ऐसी जगह दे रखी है, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी के अपोजिट हूँ, मेरा काम ये है कि क्या कमी है जो मुझे लग रही है, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताई है, ठीक है। अब इनका सोल्यूशन क्या होता है, जितना मुझे पता है मैं साथ में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्शन रा स्कोर का मैंने बता दिया, रैंक का बता दिया। उसके बाद ऑल क्वालिफाई की सुनो भाई, ऑल क्वालिफाई के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी केस की सुनवाई थी, वहाँ का सबको पता है क्या रहा, सबको पता है ना केस का क्या रहा। नेक्स्ट हियरिंग मिल चुकी है, शायद 23 फेब है, तब तक तो आपका आधे से ज़्यादा काम ही है, कुछ ना कुछ कर कर निपटा देंगे। इन्फॉर्मेशन की अब देखना, जैसे इन्होंने रिजल्ट निकाला है 10 से 15 दिन के अंदर आपको ऐसे भर देंगे कि हाँ इतनी वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, वो वैकेंसी है, आपको समझ ही नहीं आएगा। मतलब सीधी सी बात है, आप घूमते रह जाओगे। सबसे अच्छा एक तरीका बताऊं, अपना रिजल्ट देखो, जो कुछ प्रोसेस होने वाली है सीधी करो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। आपकी किस्मत में हुई तो लग जाओगे, नहीं हुई तो भाई जो सिलेक्ट है वो भी बैठे हैं, उन्होंने क्या कर लिया, वो भी आराम से वहाँ हरियाणा पुलिस वाले हैं, वो बेचारे कभी कुछ कर रहे हैं। युवा दिवस पर अभी वो शायद उनका प्रोग्राम है, ठीक है, वहाँ क्या करेंगे, सभी के सभी पैदल मार्च करेंगे। और बाकी मैं आपको यही कहूँगा एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम भाई पहले बोला जा रहा था ग्रुप डी का होगा, अब इन्फॉर्मेशन आई है ग्रुप सी का पहले होगा। ग्रुप सी का कैसे होगा किसी को नहीं पता, कैसे इन द सेंस, मतलब आपको एग्ज़ाम कभी कहा जा रहा है कि देखिए, सबको ये था कि 10th 12th ग्रेजुएशन इस बेस पर होते होंगे अब, लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं। डी वाला है 10th के बेस पर तो, ठीक है, 12th बेस पर हरियाणा पुलिस का होगा, पता नहीं अब क्या क्या कर रहे हैं। और आपको एक और ज़रूरी सूचना बताऊं, CET एक और होने वाला है, उम्मीद की जा रही है कि 2023 के लास्ट में या जैन 2024 के शुरू में। जैसे इस बार CGL तो है ना, ऐसे ही CET भी होगा एक बार और, हरियाणा का CET कह रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। सिलेबस है भाई, सिलेबस तो आपको पता है जैसा करेंगे, आपको एग्जाम से 3 दिन पहले पता चला था अभी लास्ट टाइम सिलेबस क्या, वो एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और पैटर्न की तो पूछो ही मत, आज आपको ये बोला जा रहा है, कल को कुछ और बोला जाएगा, परसों कुछ और बोला जाएगा, आपकी किस्मत। अब जिसका स्कोर आया ना इसमें CET की बता दूं, जिसका स्कोर आया है, ये जो स्कोर कार्ड लेकर घूम रहे हैं सभी साथी, ठीक है, इनमें से इनसे खुद से पूछ कर देखना, आपको खुद ये बोलेंगे किस्मत अच्छी थी जो इतने अंक आ गए। जिसके 80 मार्क्स आने चाहिए थे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत साथियों से बात हुई है मेरी, 72 73 मार्क्स पर है वो, 72 73 मार्क्स पर है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता। SSC लेवल का एग्जाम है, बच्चे कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन नॉर्मल, जो उनको कहा गया था ये आएगा वो आएगा, अपना लगे हुए हैं, कोई पैटर्न ही नहीं है। और 3 दिन पहले नोटिस निकाल कर दिखा रहे हैं कि ये पैटर्न है आपका, ठीक है, 15-15 नंबर के ये आएंगे, 15 का ये आएगा। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आधे से ज़्यादा जगह तो। अभी भी देखना, ग्रुप डी का कोई भी पैटर्न नहीं होगा, आपको कभी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर 3 दिन पहले डालकर क्या बन जाओगे भाई, एटलीस्ट बच्चों को तैयारी तो करने दो।
ये वही सारी चीज़ें जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ठीक है 12 या 13 तारीख को आपका पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जिस पर आपको HSSC की तरफ से लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी जितनी भी कमियां सारी वहां पर अपना मान लीजिए आपको अंक घटवाने हैं, +5 करवाने हैं तो वो करवा लेना, -5 करवाने हैं वो करवा लेना, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मत देना, ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा और लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये थी एक वीडियो जिसके माध्यम से मैंने अपना व्यू, बच्चों का व्यू और कुछ समस्याओं का जो मुझे जितनी इसमें लगी सभी का मैंने समाधान भी बताया, जिससे कि आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो। कुछ साथी पंचकुला जाने की सोच रहे थे, उनको भी सल्यूशन बता दिया, भाई पंचकुला जाकर क्या करोगे अगर आपका समस्या का समाधान यही हो रहा है तो। ओके, इसके बाद जो भी रहता है, अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है आई विल इन्फॉर्म यू। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे साथियों, ठीक है। और कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, जो आपके विचार हो आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ओके, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक व शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भाई मंकित72 नाम से मेरी आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम भी इंस्टाग्राम भी सीधे मिल जाना, मुझे फॉलो कर लेना टेलीग्राम पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर भी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, हैव अ गुड डे। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट बचा है आपका, अगर बचा है कमेंट सेक्शन खाली है, भर देना, उसको बता देना क्या क्या डाउट रह गया। अगर कोई सोल्यूशन रह गया वो भी पूछ लेना भाई, वो भी बता दूंगा। ओके, हैव अ गुड डे।